गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेकंड पेपर का। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने कवकों के सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ा था। तो आज स्टार्ट करते हैं कवकों का वर्गीकरण। आपके कोर्स में कवकों का वर्गीकरण दो टाइप का है। एक तो जो एलेक्सोपोलस द्वारा दिया गया है, दूसरा जो है एंसवर्थ द्वारा दिया गया है। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन जो एलेक्सोपोलस ने दिया था, और उसने जो एलेक्सोपोलस ने जो क्लासिफिकेशन दी थी उसको 1962 और 1968 में उसको दी थी। और इस क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के अनुसार जितने भी कवक हैं उनको डिवीजन यानी प्रभाग माइकोटा के अंदर रखा गया। माइकोटा के जो मेन लक्षण हैं क्या हैं? थैलस जो है माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्मदर्शी होता है। एक कोशिकीय तंतुल केंद्रक सुस्पष्ट या केंद्रक जो है विकसित होता है। केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस जो है वो यूकैरियोटिक होता है। कोशिका भित्ति काइटिन और सेलुलोज से बनी होती है। इसमें जनन जो है अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। तो डिवीजन जितने भी कवक थे उनको डिवीजन माइकोटा में रखा गया। अब इस डिवीजन माइकोटा को दो सब डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट डिवीजन है मिक्सोमाइकोटिना जिसके अंदर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, और सेकंड सब डिवीजन है यूमाइकोटिना जिसमें कि सत्य कवक देखने को मिलते हैं। फर्स्ट डिवीजन जो है मिक्सोमाइकोटिना, इसमें जो है आप देखोगे कि जो पादपकाय है वो नग्न जीव द्रव्य के रूप में पाया जाता है, और इस तरह के पादपकाय को हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। तो जिस कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य के आसपास कोशिका भित्ति का अभाव होता है इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। अब मिक्सोमाइकोटिना जो उप डिवीजन है उसके अंदर केवल एक वर्ग यानी एक क्लास है जिसे हम कहते हैं मिक्सोमाइसिटिस। नेचुरली मिक्सोमाइसिटिस का जो करेक्टर है इसमें प्लाज्मोडियम देखने को मिलता है, और प्रजनन सूक्ष्म बहुकेंद्रीय एवं भित्ति युक्त बीजाणु यानी स्पोर्स द्वारा होता है। अब सेकंड जो डिवीजन उप डिवीजन आपको बताया था यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना के क्या लक्षण है? फर्स्ट, जो पादप शरीर है वो भित्ति युक्त होता है। सेकंड, एक कोशिकीय अथवा तंतुकी होते हैं। यूमाइकोटिना में जो कवक होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, तंतुकी या तंतुकी मतलब फिलामेंटस होते हैं। इनमें थर्ड कैरेक्टर है जनन जो है बीजाणु या युग्मकों को द्वारा होता है, यानी जनन जो है स्पोर्स और गैमिट्स के द्वारा होता है। अब उप डिवीजन को जिन वर्गों में या क्लासेस में डिवाइड किया गया है वो हैं, पहली क्लास है काइटिडियोमाइसिटिस। इसमें चल कोशिकाएं एकल होती हैं और जो फ्लैजिला होता है वो विप्लश टाइप का देखा जाता है। दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं, एक तो टिंसल टाइप और विप्लश टाइप। विप्लश मतलब चाबुक के आकार का। तो काइटिडियोमाइसिटिस जो क्लास है इसमें चल कोशिकाएं एकल होती हैं और इसमें विप्लश टाइप ऑफ फ्लैजिला देखने को मिलता है। सेकंड क्लास है हाइपोकाइटिडियोमाइसिटिस। इसमें जलीय कवक आपको देखने को मिलेंगे, और चल कोशिकाएं जो हैं इनमें दूसरे टाइप का फ्लैजिला होता है जिसे हम कहते हैं टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। तो जलीय कवक और उसमें जलीय कवक जो हैं उनमें जो चल कोशिकाएं होती हैं उसमें टिंसल टाइप का फ्लैजिला मिलता है। थर्ड क्लास है ऊमाइसिटिस। क्लास को हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो थर्ड वर्ग है, तीसरा वर्ग है ऊमाइसिटिस। इसमें क्या लक्षण है? कवक जाल सुविकसित यानी वेल डिवेलप्ड, बहुकेंद्रक यानी मल्टी न्यूक्लियड होता है। चल कोशिकाओं के अंदर दो फ्लैजिला होते हैं, एक प्रतोद और एक कूर्च, यानी एक विप्लश टाइप और दूसरा टिंसल टाइप। फोर्थ क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस। ध्यान रखना जितनी भी क्लासेस हैं वर्ग हैं उनके एंड में माइसिटिस लगेगा। तो चौथी क्लास है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस। इसमें क्या लक्षण है? कवक इसमें परजीवी होते हैं, कोशिका भित्ति का अभाव होता है, बहुकेंद्रीय थैलस होता है, चल कोशिकाएं दो असमान
प्रतोद कशेबिका युक्त होती हैं। और इसके बाद जो क्लास आती है वो है 5th क्लास ज़ाइगोमाइसिटिस। ज़ाइगोमाइसिटिस के अंदर जो कवक हैं वो या तो परजीवी होते हैं अथवा मृतजीवी होते हैं, यानी पैरासिटिक या फिर सेप्रोफाइटिक। कवक जाल जो है सुविकसित यानी वेल डिवेल्ड होता है तथा मल्टी न्यूक्लियड यानी बहुकेंद्रिक होता है। इसमें चल कोशिकाओं का अभाव रहता है। 6th जो वर्ग है वो है ट्राइकोमाइसिटिस। ट्राइकोमाइसिटिस के अंदर थैलस जो होता है वो सरल अथवा शाखित, सरल होता है, शाखित होता है, मल्टीन्यूक्लियड कंडीशन देखने को मिलती है। इस वर्ग में कवक आर्थ्रोपोडा समूह के जीवों की बाह्य त्वचा अथवा पाचन नलिका में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो ये ट्राइकोमाइसिटिस है। तो थैलस इसमें सरल हो गया, शाखित यानी ब्रांच्ड हो गया, मल्टीन्यूक्लियड बहुकेंद्रिक हो गया, और इसमें जो कवक आते हैं वो जो आपने ज़ूलॉजी में फाइलम आर्थ्रोपोडा जिसमें कॉकरोच वगैरह आते हैं वो पढ़ा होगा। इसमें आर्थ्रोपोडा समूह के जीवों की जो बाह्य त्वचा है अथवा जो इनका पाचन नलिका है उसमें पैरासाइट के रूप में देखने को मिलते हैं। 7th क्लास है एस्कोमाइसिटिस। नाम से ही पता चलता है, एस्को से शब्द बनता है एस्कस। एस्कस मतलब थैलीनुमा संरचनाएं, और इस वर्ग में एस्कोमाइसिटिस वर्ग में एस्को बीजाणु का निर्माण होता है, यानी थैलीनुमा संरचना को कहते हैं एस्कस। एस्कस के अंदर एस्को बीजाणु का निर्माण होता है। 8th क्लास है बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस में कवक तंतु जो हैं पटयुक्त होते हैं, और इसमें नाम से जैसे बेसिडियो बीजाणु का निर्माण होता है, और बेसिडियो बीजाणु का विकास जो है बेसिडियम में होता है। लास्ट जो है एक फॉर्म क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसमें कवक तंतु जो हैं पटयुक्त होते हैं। अलैंगिक जन्म जो है बीजाणु द्वारा होता है, और इसका जो मुख्य कैरेक्टर है वो है लैंगिक जनन इसमें टोटली एब्सेंट होता है, यानी लैंगिक जनन का अभाव होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हुई क्लासिफिकेशन जो एलेक्सोपोलस ने दी थी। उसके बाद 1973 में एंसवर्थ ने नई क्लासिफिकेशन थोड़ी सी एलेक्सोपोलस द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी थी उसको मॉडिफाई किया। एंसवर्थ द्वारा जो क्लासिफिकेशन दी थी वो कवकों के प्राकृतिक बंधुत्व पर आधारित एक आदर्श वर्गीकरण की पद्धति का वर्णन उसमें किया गया था। इसमें क्या है, जितने भी कवक हैं उनको जगत यानी किंगडम माइकोटा में रखा गया, और किंगडम माइकोटा को यानी जगत माइकोटा को दो डिवीजन मिक्सोमाइकोटा और यूमाइकोटा में डिवाइड किया गया। मिक्सोमाइकोटा में स्लाइम मोल्ड्स सम्मिलित किए गए, और यूमाइटो के अंतर्गत सभी फिलामेंटस फंजाई यानी तंतुमय कवक जो हैं वो रखे गए। अब आप देखिए यहाँ पर क्लासिफिकेशन, किंगडम जो माइकोटा है उसको दो डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन मिक्सोमाइकोटा, मिक्सोमाइटा को जो है मिक्सोमाइकोटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और 4 क्लासेस हैं एक्रेसियोमाइसिटिस, हाइड्रोमिक्सोमाइसिटिस, मिक्सोमाइसिटिस और प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटिस। ये तो हुआ मिक्सोमाइकोटा। अब सब डिवीजन, जो डिवीजन सेकंड है यूमाइकोटा, इस यूमाइकोटा के अंदर जो सत्य कवक रखे गए हैं। अब इस डिवीजन यूमाइकोटा को उप डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, और उप डिविजन्स मतलब 5 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। पहले सब डिवीजन है मेस्टिगोमाइकोटिना, जिसको 3 वर्गों में यानी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, काइट्रीडियोमाइसिटिस, हाइपोकाइट्रीडियोमाइसिटिस, और थर्ड है ओमाइसिटिस। इसके लक्षण वही रहेंगे क्लासेस के जो एलेक्सोपोलस के वर्गीकरण में आपने पढ़ा। सेकंड सब डिवीजन या उप डिवीजन है जाइगोमाइकोटिना। जाइगोमाइकोटिना के अंदर 2 वर्ग आते हैं, 2 क्लासेस आती हैं, जाइगोमाइसिटिस और ट्राइकोमाइसिटिस। थर्ड सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना, जिसके अंदर 6 क्लासेस हैं। वो क्लासेस का नाम है हेमी एस्कोमाइसिटिस, प्लेक्टोमाइसिटिस, लोक्यूलो एस्कोमाइसिटिस, पायरेनोमाइसिटिस,
लेबुलोबेनियोमाइसिटिस, डिस्कोमाइसिटिस। फोर्थ सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना। ध्यान रखिएगा, सब डिवीजन के आगे माइकोटिना लगता है और वर्ग के पीछे बेसिडियो उप डिवीजन के लास्ट में माइकोटिना लगता है और क्लास के लास्ट में माइसिटिस लगता है। तो फोर्थ सब डिवीजन है बेसिडियोमाइकोटिना। इसमें 3 क्लासेस हैं और क्लासेस का नाम है टीलियोमाइसिटिस, हाइमेनोमाइसिटिस और गैस्ट्रोमाइसिटिस। लास्ट सब डिवीजन है ड्यूट्रोमाइकोटिना, जिसमें फॉल्स फंजाई जो हैं देखने को मिलती हैं। इस ड्यूट्रोमाइकोटिना को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ब्लास्टोमाइसिटिस, हाइफोमाइसिटिस और सीलोमाइसिटिस। तो ये तो हुआ क्लासिफिकेशन। आप लोगों को डिवीजन, सब डिवीजन और क्लासेस तक करना है और क्लासेस के आपको 1 या 2 कैरेक्टर्स आपको करने हैं। तो आउटलाइन आप लोग को ध्यान रखनी है कि और 2 क्लासिफिकेशन, एक तो एलेक्सोपोलस की और एक जो है एंसवर्थ की। जब हम कवक को लेंगे तो उसमें सबसे पहले जब कवक पढ़ते हैं तो उसके हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण लिखते हैं। तो वर्गीकरण कोई सा भी फॉलो करो, पूरा वर्गीकरण या तो एंसवर्थ का आप लोग फॉलो करोगे या एलेक्सोपोलस द्वारा। एक ही यानी क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, एक ही वर्गीकरण के तहत जो आते हैं वो फॉलो करोगे, या तो एंसवर्थ द्वारा क्लासिफिकेशन फॉलो करोगे या एलेक्सोपोलस द्वारा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, एक एक कवक को लेंगे, स्टार्ट करेंगे एल्ब्यूगो, जिसके द्वारा श्वेत कीट रोग देखने को मिलता है। थैंक यू।